हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। साथ ही आप अपनी तैयारी को लगातार जारी रख रहे होंगे। दोस्तों, हमने राजस्थान की कला और संस्कृति में दुर्ग वाला टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, जिसमें हमने जो पहले क्लासेस बनाई हैं, आज हम उसके आगे वाला पार्ट बनाएंगे। तो पहले की जो क्लासेस अगर आप देखना चाहते हैं तो वो हमारे जो चैनल है द नॉलेज, उसकी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। और आज हम नेक्स्ट जो वीडियो है वो लेकर आई हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अजय मेरू दुर्ग। अजय मेरू दुर्ग जो है, इसके अन्य नाम। अजय मेरू दुर्ग देखते हैं इसके अन्य नाम क्या क्या हैं। अजय मेरू दुर्ग के अन्य नाम जो हैं तारागढ़ और गढ़बीठली। क्योंकि ये बीठली पहाड़ी पर स्थित है इसलिए इसको गढ़बीठली कहते हैं, और तारागढ़ है इसका अन्य नाम। इसका निर्माण की अगर बात आती है, इसका निर्माण अजय राज चौहान ने इसका निर्माण करवाया। और हरविलास शारदा जो है, हरविलास शारदा ने इसको भारत का प्रथम गिरिदुर्ग कहा। अजमेर में जो तारागढ़ स्थित है उसको भारत का प्रथम गिरिदुर्ग किसने कहा? हरविलास शारदा ने। उसके अलावा देखते हैं बिशप हैबर। बिशप हैबर ने इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा। अजमेर का जो तारागढ़ है उसको बिशप हैबर ने राजस्थान का जिब्राल्टर कहा। यहाँ पर मीरान साहब की दरगाह है, और मीरान साहब के जो घोड़ा है उसकी मज़ार भी यहीं पर स्थित है। और ये बीठली पहाड़ी पर स्थित है, इस वजह से इसका नाम गढ़ बीठली पड़ा। आइए इसकी क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इन्होंने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किसे कहा है? ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया। उसके अलावा रीट सामाजिक विज्ञान 2022 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है मेहरानगढ़, नाहरगढ़, सिवाना, तारागढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तारागढ़। और ये तारागढ़ कौन सा वाला है? अजमेर वाला। अजमेर वाला तारागढ़ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशालकाय तारागढ़ किले की जमीनी स्तर से ऊंचाई कितनी है? ये क्वेश्चन पुलिस परीक्षा 2022 में पूछा गया है। ऑप्शन जो है वो है लगभग 1300 फीट, लगभग 1400 फीट, लगभग 1500 फीट और लगभग 1200 फीट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लगभग 1300 फीट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बीठली दुर्ग है इसका निर्माण 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान करवाता है। यह बीठली पहाड़ी पे स्थित है, इस वजह से इसको गढ़ बीठली कहा जाता है। और मेवाड़ के राणा जय रायमल, इनका ज्येष्ठ पुत्र है कुंवर पृथ्वीराज। इन्होंने दुर्ग में महल का निर्माण करवाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम तारागढ़ दुर्ग रखा। तो इसको तारागढ़ भी बोलते हैं, अजय मेरू दुर्ग भी बोलते हैं, गढ़ बीठली भी बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और यहाँ पे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो अभी तक आपने जो टॉपिक है वो तो पढ़ लिया होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है कि आपने जो पढ़ा है उसमें से आप कर कितना पा रहे हो, वो आपको अपनी सही तैयारी का आकलन पता चलेगा जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। तो जब ये क्लास कंप्लीट होती है उसके बाद आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितनी आपके क्वेश्चन राइट हुए हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ा है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन प्रयोगशाला सहायक भूगोल 2022 में पूछा गया। उसके अलावा जयन सिविल डिप्लोमा 2025 में। इसके ऑप्शन है अचलगढ़, सिवानागढ़, तारागढ़ और मेहरानगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 तारागढ़। आगे बढ़ते हैं। इस दुर्ग के अन्य नाम देखते हैं। इसका नाम अन्य नाम अजय मेरू, इसको गढ़ बीठली भी कहते हैं क्योंकि बीठली पहाड़ी पर स्थित है। तारागढ़ क्योंकि पृथ्वीराज जो है उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे इनका जो नामकरण किया ताराबाई के नाम पर। इसी दुर्ग को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। इसी दुर्ग को राजस्थान का या फिर पूर्व का जिब्राल्टर, जिसने बिशप हैबर ने कहा, और दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा इसको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय ये किस किले में स्थित है? ये क्वेश्चन 2022 में पूछा गया सहायक कृषि अधिकारी में। इसके ऑप्शन है तारागढ़ अजमेर, गागरून दुर्ग झालावाड़, बाला किला अलवर और भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़। तो नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जो है वो तारागढ़ अजमेर वाले में है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा जो तारागढ़ है एक बूंदी में है। तारागढ़ 2 है, एक अजमेर में और एक बूंदी में। दूसरा जो है वो बूंदी में है। आगे बढ़ते हैं।
किले के भीतर कितने जलाशय हैं? 5 जलाशय हैं, जिनमें से नाना साहब का झालरा, गोल झालरा, इब्राहिम का झालरा और बड़ा झालरा, ये क्या है? प्रमुख हैं। 5 जलाशय हैं, जिसमें ये चार जो हैं ये प्रमुख हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारागढ़ दुर्ग स्थित है। ये क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता 2022 में पूछा गया। ऑप्शन है अजमेर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, झालावाड़। देखिए तारागढ़ जो है तारागढ़ 2 है, तारागढ़ 2 है। इसमें एक तो बूंदी में है, बूंदी में, और दूसरा जो है अजमेर में है। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो है वो बूंदी नहीं है, तो सिर्फ अजमेर है, तो ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, अजमेर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? गढ़बिठली, गढ़बिठली कहाँ स्थित है? सेकंड ग्रेड एग्जाम जो है जीके वाला 2022 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है अजमेर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, झालावाड़। तो ये हमने पढ़ा है कि बिठली पहाड़ी पे स्थित है, इसलिए इसको गढ़बिठली बोलते हैं। तो ये कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूंघट, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, ये क्या है? ये क्वेश्चन जेईएन मैकेनिकल जो नॉन टीएसपी एग्जाम 2014 उसमें पूछा गया। इसके ऑप्शन है तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है, मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम है, मेवाड़ आंचलिक में स्त्रियों के पहनावे के नाम है, और राजस्थानी खान पान की विधियों के नाम है। तो घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, ये क्या है? ये ऑप्शन एक जो है तारागढ़ अजमेर की प्राचीर की जो विशाल बुर्जें हैं उसके नाम हैं। आगे देखते हैं। इस जो वीडियो की पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द नॉलेज पर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर से एक बार आप क्लास देख रहे हो, उसके बाद एक बार आप पीडीएफ देख लोगे, फिर आप नहीं भूलोगे। तो इसके लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है द नॉलेज वो ज्वाइन कर लीजिए, और यूट्यूब चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें देखते हैं, तारागढ़ किले में 14 विशाल बुर्जें हैं, जिनमें घूंघट, गुगड़ी, फूटिन बुर्ज, नकारची की बुर्ज, श्रृंगार चौरी बुर्ज, आर पार का अता, जानू नायक की बुर्ज, पीपली बुर्ज, इब्राहिम शहीद की बुर्ज, दोराई बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज व फतेह बुर्ज, ये प्रमुख बुर्ज हैं। तो ये आप सभी बुर्जों के नाम याद रख सकते हैं। जैसे कि अभी ये 4 बुर्ज दिए हैं, ऐसे नेक्स्ट हो सकता है मैं भी आपको सुमेलित करना दे दें, या फिर इनमें से और कोई सी पूछ लें, तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था? तो ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है टाटगढ़, आमेर, तारागढ़, सोनागढ़। बोरासवाड़ा, बोरासवाड़ा जो है अजमेर वाले तारागढ़ को कहा जाता है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तारागढ़। इसको क्या कहा जाता है? बोरासवाड़ा, बोरासवाड़ा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस किले को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है? ये क्वेश्चन पशु परीक्षा एग्जाम 2024 में पूछा गया। ऑप्शन है जूनागढ़, नाहरगढ़, तारागढ़, अजमेर, मेहरानगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 तारागढ़ अजमेर। और विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा किसने? विलियम बेंटिक ने इसको कहा। और राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा? राजस्थान का जिब्राल्टर कहा था बिशप हैबर ने इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा, और पूर्व का जिब्राल्टर। आगे बढ़ते हैं। 1832 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने तारागढ़ दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा, और जो बिशप हैबर हैं उन्होंने इसको पूर्व का जिब्राल्टर कहा। हरविलास शारदा हैं, उन्होंने इसको क्या कहा? राजस्थान का प्राचीनतम दुर्ग कहा। और इसके अन्य नाम गढ़बिठली, क्योंकि बिठली पहाड़ी पर स्थित है। अजयमेरू दुर्ग अजमेर में है, अजयमेरू दुर्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, शाहजहाँ के बेटे दारा सिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ? तो इसके ऑप्शन है तारागढ़ दुर्ग अजमेर, तारागढ़ दुर्ग बूंदी, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर, और सिवाना दुर्ग जालोर। तो जो शाहजहाँ का बेटा दारा सिकोह है उसका जन्म अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में हुआ। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अजमेर का तारागढ़। दूसरा बूंदी में है। तारागढ़ दुर्ग में दारा सिकोह मुगल शासक शाहजहाँ का पुत्र है, इसका जन्म हुआ। दारा सिकोह ने औरंगजेब के साथ उत्तराधिकारी युद्ध, धौलपुर का युद्ध, इसमें पराजित होने के बाद यहाँ पे शरण ली थी। जैसलमेर के शासक लूणकरण की पुत्री व मालदेव राठौड़ की पत्नी उमा देव भटियाणी
का अधिकांश समय यहीं बीता जो इतिहास में रूठी रानी कौन है? रूठी रानी है ये मालदेव की पत्नी उमादेवी, इनको रूठी रानी कहा जाता है, इस नाम से प्रसिद्ध है। जैसलमेर के शासक लूणकरण की पुत्री हैं और मालदेव की राठौड़ की पत्नी है। दुर्ग में ही रूठी रानी की छतरी भी बनी हुई है, अजमेर वाले दुर्ग में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है? ये क्वेश्चन जो है कनिष्ठ अनुदेशक 2019 में पूछा गया। ऑप्शन जो है रणथंभौर दुर्ग, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी और जूनागढ़। तो मीरान साहब की दरगाह जो है वो कहाँ पे है? अजमेर वाले तारागढ़ में। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर इनकी घोड़े की मजार है, घोड़े की मजार अजमेर वाले दुर्ग में ही। आगे बढ़ते हैं। ये क्या अब तारागढ़ बूंदी वाला जो तारागढ़ है उसके बारे में उसके क्वेश्चन देखते हैं। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ये क्वेश्चन पशु परीक्षण एग्जाम 2024 में पूछा गया। इसके अलावा सेकंड ग्रेड एग्जाम 2023 में हुई थी, उसमें पूछा गया। ऑप्शन है राव समर सिंह, राव बेरीसाल, राव बरसिंघाड़ा और राव देवा। तो बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है उसका निर्माण करवाया राव बरसिंघाड़ा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं हम मेवाड़ मालवा गुजरात शासकों के आक्रमण से बचने के लिए 1354 ईस्वी में राव बरसिंघाड़ा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। दुर्ग की जो बाहरी प्राचीर है उसका निर्माण 18वीं शताब्दी में दलेल सिंह ने करवाया। दुर्ग में स्थित अन्य महल जो है चित्रशाला उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित है और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये जो रंग महल है वो राव शत्रुसाल या फिर छत्रसाल के द्वारा निर्मित है। अन्य महल छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल, फूल महल, जीवरखा महल, दूधा महल, सिलह खाना और मीनार लाट मीनार जो है वो तोप गर्भ गुंजन की रखने का स्थान। लाट मीनार कौन सी है? जो तोप है गर्भ गुंजन उसको रखने का स्थान है। दुर्ग के पास में जैत सागर नवल सागर सरोवर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। राव बरसिंह ने बूंदी को मेवाड़ मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से सुरक्षा के लिए किस दुर्ग का निर्माण करवाया? ये क्वेश्चन कनिष्ठ अनुदेशक जो मैकेनिकल एग्जाम 2025 उसमें पूछा गया है। ऑप्शन है अचलगढ़, कुंभलगढ़, मांडलगढ़ और तारागढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4 तारागढ़। ये कौन सा है? बूंदी वाला। और दूसरा कहाँ पे है? अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है किलों के युग में तारागढ़ किलों के नाम से जाने जाते हैं। तो तारागढ़ ये क्वेश्चन पुस्तकालय अध्यक्ष 2016 में पूछा गया। इसके अलावा सेकंड ग्रेड साइंस 2010 में। तारागढ़ दुर्ग जो है एक तो बूंदी में है, दूसरा अजमेर में है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसमें ऑप्शन दे रखा है बूंदी व अजय मेरू दुर्ग, अजय मेरू दुर्ग व भटनेर, बूंदी व रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ व कुंभलगढ़। तो बूंदी में है तारागढ़, एक अजमेर, अजमेर वाले को अजय मेरू भी कहते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी व अजय मेरू दुर्ग। आगे बढ़ते हैं। ये आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अभी तक हमने जितने जो क्वेश्चन किए हैं तो आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं, और अगर उसमें कुछ मिस्टेक है, आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल द नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों को, जिससे कि इसका लाभ सभी को मिल सके। और बहुत जल्दी आपकी जो एग्ज़ाम्स होने वाली हैं जिसमें भी दुर्ग वाला टॉपिक है तो उसमें आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है क्लास। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन जो है राजस्थान में तारागढ़ अजमेर में बीटली पहाड़ी पर स्थित है। दूसरा तारागढ़ का किला कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन जो है पुलिस परीक्षा एग्जाम 2014 में पूछा गया। इसके ऑप्शन हैं बूंदी में, जालोर में, जैसलमेर में और जोधपुर में। तो पहला जो अजमेर में है, दूसरा जो है वो कहाँ पे है? बूंदी में। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए। अपने आप पे विश्वास रखिए। अभी आपकी जो बहुत जल्दी पटवारी एग्जाम होने वाली है तो अभी कुछ नया पढ़ने की बजाय जो आपने पढ़ रखा है उसको रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, मॉक टेस्ट दीजिए। इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बिल्ड होगा। तो इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।